नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से दिशा एग्जाम हब 24/7 में आपका जोरदार स्वागत है। और आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं फ्रैक्शन से ही एक दूसरा पार्ट, जिसको हम बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन या लंगड़ा भिन्न या सीढ़ी भिन्न भी बोलते हैं। आपके सामने है तो इसको देखिएगा। ये सामान्य भिन्न से थोड़ा सा हटकर होता है, बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। और हम इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आपसे चर्चा करने चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे मैं एक बात बताऊँ आपसे, जैसे ये कह दिया जाए कि मान लेता हूँ, ये तो आपको हम पीछे बता चुके हैं। जैसे कह दिया जाए 15 प्लस में 2/5 सामान्य भिन्न, जैसे हमने ये कहा, इसका वैल्यू क्या होता है। तो आपको हमने कहा था केवल प्लस गायब कर दिया करो, आंसर हो जाता है। इसको कहोगे 15 कंप्लीट 2/5, ऐसा लिख सकते हो, ये होता है आंसर। ठीक है। एक और बताया था, जैसे हम ये कहते हैं इसी को 15 माइनस में 2/5, कुछ ऐसा। तो इसके लिए बताया था, यहाँ जो भी हो उसमें एक कम कर दिया करो। 15 है तो 14 कर दो, ऐसा। और इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 में 2 घटाओगे 3 आया, ऐसा। और बाई 5 कुछ ऐसा हम कर लेते हैं। ये चीज़ें हो चुकी हैं, मैं इसको ताज़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाँ मैं यूज करूँगा। अब बात आती है कि ये लंगड़ा भिन्न इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। तो सामान्य है, जहाँ तक हम इसकी बात करते हैं तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपसे कह दें कि 5 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कुछ ऐसा, ध्यान देना, ऐसा सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, आप जानते हैं, इसलिए नीचे से सॉल्व करना चाहिए। तो नीचे से मतलब यहाँ से। इसको कैसे करेंगे, 2 दूना 4 1 5/2। ध्यान देना, मैं दोबारा लिखूंगा तो ऐसे कहूँगा 5 प्लस 1 में, और ये 2 दूना 4 1 5/2, मतलब ऐसा। और ये पलटेगा और इसको आप लिखोगे 5 और प्लस ये 2 ऊपर जाएगा, 2 × 1 2/5 हो जाएगा, ध्यान देना। तो आप इसको ऐसा लिख लेना 2/5, और इसको सॉल्व करना जानते हो, 5 कंप्लीट 2/5 इसका आंसर हुआ। हमें समझाने में समय लगा, बाकी ये जवानी है, देख लो। 2 दूना 4 1 5/2, 2/5 प्लस हटाया 5 प्लस 2/5, आंसर हो गया। ऐसे हम कर लेते हैं। जैसे हम एक और आपसे बता दें, मान लेते हैं जैसे दिया है कुछ इस तरह से कि मान लेता हूँ 10 प्लस 1/3 प्लस 1/2, कुछ ऐसा दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, 2 3 6 1 7/2, ध्यान देना, 2 3 6 1 7/2 होता ही है। और ये पलटेगा, 10 अपनी जगह पर है, और ये पलट करके 7/2 2/7 में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस हटा दो 10 कंप्लीट 2/7, इसका आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान देना। हम इसको बड़े रूप में भी ले सकते हैं, तो अभी तो फिलहाल हम छोटे में ही लेकर इसको बताते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम करते कैसे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है, आगे फिर देखते हैं बड़े क्वेश्चन। अरे इसको देख लो, जैसे इसमें दिया है, यहाँ से अगर आप देखो ये, तो 3 दूना 6 प्लस है तो प्लस करते थे, माइनस है तो माइनस करूंगा। 3 दूना 6 -1 5/3, और पलट जाएगा 3/5, ध्यान देना। 3 दूना 6 -1 5/3, और पलट जाएगा 3/5। यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, 3/5, बीच में प्लस है, ध्यान देना। इसकी जगह पर टोटल सोल्यूशन आया 3/5। और अब आंसर, अब अगला स्टेप क्या लिखेंगे, 10 अपनी जगह पर माइनस, और ये 1, ये बड़ी लाइन, और यहाँ पर क्या आया 3 प्लस 3/5, ध्यान देना, 3 प्लस में 3/5, ये आया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ध्यान देना। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 5 3 15, 3 18/5, पलट जाएगा 5/18।
हम इसको लिखेंगे 10 माइनस 5/18 कुछ इस तरह से। ध्यान देना 5 या 15 3 18 बटा 5 पलट गया 5 बटा 18 10 माइनस 5 18 ऐसा लिख लेंगे। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो मालूम है 1 कम 9 और 18 में से 5 नहीं करेगा 13 बटा में 18, ये इसका आंसर होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ध्यान देना 9 कंप्लीट 13/18 ये वाला ऑप्शन होगा। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताया लगाने को तो तुरंत हम बता सकते थे इसको, लेकिन हमने कहा है आपको पहले समझा दूँ। ये क्वेश्चन हो गया और इसी तरह से हम अगले पर अगर चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा। जैसे ये है यहाँ पर देखा जाए तो स्टेप थोड़ा सा बढ़ा दिया है। मैं बड़े स्टेप की भी बात कर ही लेता हूँ, तो पहले उसको देखो। जैसे हम आपसे कहें ध्यान देना 15 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिएगा ऐसा दिया है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिएगा ऐसे ये क्या होगा 2 3 6 1 7/2 ये आया 7/2 और ये पलटेगा। फिर से मैं लिखना चाहूँ तो 15 प्लस 1/2 और ध्यान देना 2/7 हो जाएगा कुछ ऐसा। या एक बार और आप कर लो। इसको कैसे करोगे? 7 गुना 14 2 16/7। ध्यान देना 16/7 ऐसे। अब ये पलट कर सीधे बगल में आ जाएगा। आप इसको कहोगे 15 कंप्लीट 7/16 कुछ ऐसा। ये हो गया आंसर। ठीक है, प्लस है तो प्लस करते हैं, माइनस है तो माइनस करते हैं। मैंने समझाने के लिए किया, बाकी डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। देख लीजिए 2 3 6 1 7/2 2 3 6 1 7/2 पलट गया 2/7 2/7 7 गुना 14 2 16/7 7/16 प्लस हटा दो 15 कंप्लीट 7/16 आंसर हो गया। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे के लिए हम आपसे कहें जैसे यही क्वेश्चन है या आगे देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन इसका पहले ये वाला है। तो यहाँ पर हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। इस पूरे का सॉल्यूशन कैसे से होगा? तो 4 गुना 8 1 9/4 पलट गया 4/9। ध्यान देना ये क्या आया 4/9 और यहाँ बीच में प्लस है, प्लस रखो। देखो 4 गुना 8 1 9/4 पलट गया 4/9 और प्लस है, प्लस रखा। फिर इसको सॉल्व करोगे 9 1 9 9 4 13/9 और पलट गया 9 1 9 9 4 13/9 पलट गया। इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे 9 1 9 9 4 13/9 पलट गया 9/13 ऐसा। अब इस पूरे की जगह मैं 9/13 लिखूंगा प्लस 3 है और 13 3 39 1 40 8 48 48/13 और पलट जाएगा 13/48 हो जाएगा। ध्यान देना 13/48 यहाँ पर 13 3 39 9 48/13 1/5 में है, पलट कर 13/48 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो। आगे देखिएगा, जैसे अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया है। तो इसके पहले थोड़ा सा और देख लीजिएगा, हम आपसे बताएं। जैसे दिया हो कुछ इस तरह से, मान लेता हूँ 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 कुछ ऐसा। ध्यान दीजिएगा ऐसा दिया है। इसको कैसे करते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा लिखने में एक बात ध्यान दीजिए करिए, ये प्लस के सामने लाइन रखा करिए। जैसे हमसे भी यहाँ लिखूंगा, आप ऐसे लिखा करो 1 प्लस 1/, यहाँ पर इसके सामने 1 प्लस इसके सामने मैंने ऐसे 1 प्लस 1/2 कुछ ऐसा ये लिखा जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम, तो 2 1 2 1 3/2 2/3 3 कन्नम 3 2 5/3 3/5 1 कंप्लीट 3/5। इसको देखो 2 1 कन्नम 2 1 3/2 2/3 3 कन्नम 3 2 5/3 3/5 1 कंप्लीट 3/5 को इस तरह से हम कर लेते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इसको अगर चाहें तो हम ऐसा अगर करना चाहें, मान लेता हूं ये
यहाँ पर है एक, एक लिखो आप, फिर क्या है दो, दो लिखो, फिर क्या है ये प्लेस है 1 2 3, आपने बना लिया 1 2 3, कुछ ऐसा। ध्यान देना इसका आंसर क्या आता है, 2 एकम 2, एक 3/2, 2/3, 3 एकम 3 2, 5/3, 3/5, 1 + 3/5 और यहाँ था 8/5, कुछ ऐसा आया था। ध्यान देना, हम इसको अगर ऐसे दूसरे तरीके से करना चाहें तो 1/2 1 2 ऐसे लिखा, फिर 1 2 3 प्लेस है, 3 प्लेस ले लिया। अब इसको करते क्या, ध्यान देना 1 2 3 यहाँ लिखेंगे, 2 3 5 लिखेंगे, 5 3 8 लिखेंगे। ध्यान देना, और यही 1/5 आंसर हो जाता है। नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को मैं क्या समझा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। अगर यहाँ सारा 1 1 हो, अगर बगल में सारा 1 1 हो तो मेरा काम आसान हो जाता है। जैसे ये 1 1 है तो करते क्या है, ये फ्रैक्शन आप 1/2 है, आप लिखो यहाँ 1 और 2 लिख लिया। फिर 1 1 है, तीन संख्या है, 3 प्लेस हमने ऐसे रख लिया, ये 3 हमने ऐसे चिन्हित कर दिया ऐसा। अब देखो यहाँ पर करते क्या है, 1 + 2 3 यहाँ लिखेंगे, 2 + 3 5 लिखेंगे, 3 + 5 8 लिखेंगे, यही 1/5 आंसर हो गया बस। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान दो। मेरे कहने का मतलब एक क्वेश्चन और आप देख लो, इस तरह से आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। वैसे ये भी कठिन नहीं है, बाकी आप ये भी ऐसे अप्लाई कर सकते हो, कुछ लोग बताते हैं और हम कहेंगे कि बेस्ट तरीका ये भी है, आप इससे भी कर सकते हो। और एक और ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपसे कहें कि मान लेता हूँ दिया हो कुछ इस तरह से, जैसे 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/3, कुछ ऐसा दे दिया। ध्यान देना इसको कैसे करें, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, आप करोगे क्या, ऐसे ये 2 और 3 लिख लोगे, फिर कितने प्लेस हैं, ध्यान देना 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखोगे। ध्यान दीजिएगा ये 1 कितने 5 5 हमेशा रख लिए। अब इसको जोड़ते चलेंगे, 2 3 5 लिखो, 5 3 8 लिखो, 8 5 13 लिखो, 13 8 21 लिखो, 21 13 हो जाएगा 34 और जो हमारा आंसर होगा, ध्यान देना आंसर होगा 34/21, ये आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लो क्या है, 3 एकम 3 2 5/3 3/5, 5 एकम 5 3 8/5 5/8, 8 एकम 8 5 13/8 8/13 और 13 एकम 13 8 21/13 13/21 और 13/21 + 1 करोगे ये भी 34/21 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देना मैंने क्या बताया, अगर 1 1 हो तो मेरा काम आसान है, सीधे 2/3 हमने लिख लिया, 2 है और 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ले लिया, बस जोड़ते चलेगा, 2 3 5 लिखो, 5 3 8 लिखो, 8 5 13 लिखो, 13 8 21 लिखो, 21 13 34 लिखो, 34/21 आंसर हो गया बस। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको करना हो तो इसको कैसे करते हैं ये देखिएगा। अब दिया है x + 2/3 + 4/5 + 7/6, कुछ ऐसा दिया है, तो इसको हम कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। तो पहले आप इसको सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो 6 पंजे 30 7 37/5, 6 पंजे 30 7 37/6 और पलट जाएगा तो हो जाएगा कितना, ध्यान देना 6 पंजे 30 7 37/6 37/6 और पलटेगा 4 में पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 6 चौको 24/37। ध्यान देना ये 6 ऊपर जाएगा, 4 में गुणा 24/36। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 में ऐड करना है, 3 में ऐड करेंगे तो कैसे होगा, इसको कहेंगे
37 तियां, तो ध्यान देना 30 तियां 90 और 7 तियां 21, 30 तियां 90 और 7 तियां 21, 90 और 21 110 और 111। तो 3 सत्ते चाहे ऐसे कर लो, 3 सत्ते 21 और 3 तियां 9 2 11, 111 में 24 जोड़ दो आप, तो कितना आया 5 3 1 135। ये आया 135 बटा में 37। यहाँ पर आया इनका पूरे का सॉल्यूशन, ध्यान देना इसका सॉल्यूशन, इसका तो आया था आपका 24 बटा 37, ध्यान देना ऐसे। और ये जब हम ऐड कर दिए ये पूरा, तो इसका सॉल्यूशन आ गया 135 बटा 37, 135 बटा 37। इसकी जगह 135 बटा 37 अगर पलट जाएगा तो ये हो गया x प्लस 37 गुणा 2 बटा में 135। और ध्यान देना ये बराबर 10 है, बराबर आप 10 रखो और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 37 गुना 74 होता है। तो x बराबर जो होगा वो होगा 10 माइनस 74 बाई 135। तो इसके लिए मालूम है इसमें से कम कर देते हैं तो 9 आ जाएगा, और 135 में से 74 माइनस करोगे तो 15 में 4 निकलेगा, सॉरी 5 में 4 निकलेगा 1, और 13 में से 7 निकलेगा 6, 61 बटा में 135 कुछ ऐसा आएगा। और ये बी वाला ऑप्शन है, ध्यान देना। थोड़ा सा इसका लंबा कैलकुलेशन था लेकिन ध्यान देना नियम नहीं है, आपको करना है, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अगले की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दिया है, ये थोड़ा सा पलट गया, इसको आप समझो। इसको समझने के बारे में आपको इस पर आता हूँ, बता देता हूँ, थोड़ा इसका ध्यान दें। जैसे कोई भी फ्रैक्शन है, मान लेता हूँ कुछ ऐसा दिया है 3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 कुछ ऐसा दे दिया, ध्यान दीजिएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 चौकाट 9/2, 2/9, 9 दूना 18, 2 20/9, 9/20। आप इसको कहोगे क्या 3 प्लस 9/20, और 20 तियां 60 और 9 69, 69/20 ये आया। ध्यान देना मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके सामने, फिर मैं वैल्यू पूछूंगा। 69/20 कुछ इस तरह से आपको दे दिया जाता है। अब इनका नाम दे दिया जाता है, कैसे? जैसे ये कह दिया जाए यदि a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, और यहाँ बराबर करते लिखते 69/20, ध्यान देना। तो अब आपसे आंसर पूछ ले तो a प्लस b प्लस c प्लस d क्या होगा? मैंने लंबा क्वेश्चन दे दिया, तो थोड़ा समझ लोगे तो छोटे अपने आप आ जाएंगे। तो ये बराबर क्या होगा? तो ध्यान देना, अब ये नहीं दिया आपको, सीधे क्वेश्चन ये दिया, ये बराबर ये हो तो ये बराबर क्या होगा? तो हम जैसे इसको सॉल्व करके ये लाते थे, अब इसको सॉल्व करके ये लाएंगे। कैसे लाएंगे वो देखिए आप। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपसे बताएं, जैसे हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं, तो यहाँ देख लीजिए, यही सॉल्व कर देता हूँ। 69 किसको सॉल्व करना है? 69/20 की मैं बात करूँ तो भाग करोगे क्या आएगा? 20 तियां 60, 3 बार गया 9/20। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसको चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 30 और प्लस में 1/, और एक पलट कर 9/20, 20/9 हो जाता है। ध्यान देना, अभी समझाने के लिए मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट कर दूंगा। 20/9 हो जाता है। फिर हम इसको करें तो आगे क्या लिखेंगे? हम इसको आगे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैसे? जैसे ये 3 अपनी जगह पर है, प्लस 1/, में ध्यान दीजिएगा, इसको जब भाग करेंगे क्या होगा? 9 दूना 18, और बचा क्या? 2/9, और इस 2/9 को हम पलट करके लिखें तो 1/9/2 लिख सकता हूँ, ठीक है ऐसा। फिर इसको आगे लिखें तो कैसे लिख सकता हूँ?
3 प्लस 1/2 प्लस 1 अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे करेंगे? तो 2 चौक 8, 4 बार जाएगा प्लस 1/2 कुछ ऐसा। तो ये चीजें बनती हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 2 4 तो इस तरह से बन गया। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब मैं डायरेक्ट भी बता दूं आपको, जैसे आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो 20 3 60, 3 प्लस 1 में 9 बचा 20, तो 20/9, 9 दूना 18 प्लस में हो जाएगा 1 में 9 दूना 18, ध्यान दीजिएगा 9 दूना 20/9 आया था, तो 9 दूना 18 बचा क्या 2/9, और पलट दूंगा तो 1 में 9/2 हो जाएगा, और 9/2 को हम लिखेंगे 4 प्लस 1/2 कुछ ऐसा, ये बन गया। तो ए की जगह आया 3, बी की जगह आया 2, सी की जगह आया 4, डी की जगह आया 2। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, ये सारा जोड़ दो, आंसर हो जाता है। यही बात हम पिछले क्वेश्चन में जो आगे है उसमें करने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको करते क्या, अच्छा देखो अब यहाँ पर 1 में कर दिया, तो आप इसको भी 1 जब करेंगे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। तो इसको हम जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 26/9, ध्यान देना, ये है 26/9। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 26/9 को सॉल्व करो तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 आया कितना 18 7 26, सॉरी 18 8 26, 18 8 26। तो इसको लिखेंगे हम ऐसा लिख सकते हैं /9 ऐसा, लेकिन अब इसको कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 1 में 9/8 ऐसा लिख सकते हैं। इसको आगे लिखेंगे 2 प्लस 1 में भाग कर दूं तो 8 का 9 8 प्लस 1/8 कुछ ऐसा, ध्यान दीजिएगा ये। तो अब ध्यान दीजिएगा हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या दिया था, यही दिया था। यहाँ पर देखिए मैं इसकी जगह अगर लिखना चाहूँ तो ए की जगह देख लो क्या आया 2 आया, बी की जगह क्या आया 1 आया, और सी की जगह क्या आया 8 आया। तो क्या पूछा था इसमें, पूछा क्या था, ये 8 9 2 11 8 2 16, इसमें मल्टीप्लाई था, ये कट गया है क्वेश्चन में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन में पूछा था a इंटू बी इंटू सी क्या होगा, ये क्वेश्चन पूरा है तो थोड़ा पूरा कर लो। a इंटू बी इंटू सी क्या होगा, तो आप कहोगे 2 इंटू 1 इंटू 8, मतलब क्या होगा 16, ये दिया था। ठीक है, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आगे हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, जैसे ये दिया है, ये भी वही था पीछे वाले था, आसान ही है। आप इसको कैसे करोगे, 3 दूना 6 1 7/3 पलट गया 3/7, ध्यान देना। इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 3 दूना 6 1 7/3 पलट गया 3/7 ऐसा, और इसको आप ऐड करोगे तो 7 दूना 14 3 17/7, ध्यान देना। इसका सोल्यूशन क्या आएगा 17/7, ध्यान दो 7 दूना 14 3 17/7, और ये पलट जाएगा 7/17। तो कुल मिलाकर 3 प्लस में 7/17 और 3 प्लस में 7/17 को प्लस हटाओ, आंसर हो जाता है, ये आंसर हुआ। ठीक है, इसी तरह हम अगले पर चलते हैं, और वो ये रहा, ये भी आसान ही है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखा जाए तो 4 गुना 8 1 9/4, ध्यान देना। हम पहले इसका सोल्यूशन निकालेंगे, इसका क्या होगा 4 गुना 8 प्लस है 1, 4 गुना 8 है 9/4, पलट गया 4/9, 4/9 आया, बीच में प्लस है ये 3 प्लस 4/9। इसको कैसे करोगे, 9 3 27 4 31/9, और ये पलट जाएगा 9/31, 4 9 3 27 और 4 31/9, ये आया कितना 31/9, और जब पलटेगा तो 9/31 मीन्स यहाँ पर लिखोगे आप क्या हो जाएगा 1 + 9/31, और आप इसको जब ऐड करोगे तो 31 से करना में 31 में 9 जोड़ोगे 40/31 आया, 40/31, और ये 5/9 है, ध्यान देना। तो ये पलट जाएगा, और इसको हम लिखेंगे 4 - 5 × 31/40 कुछ ऐसा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे
ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 2 5 8 40 ये आया, और 8 चौक 32 में से 31 निकलेगा, 1/8 आएगा। ध्यान देना, ये आया, और 1/8 में से ये हुआ। तो इसमें इतना ही ध्यान दीजिएगा। तो ये लैडर या लंगड़ा भी जिसे कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप नीचे से ऊपर सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, आप इसको इस तरह से कर सकते हो। एक मैं और आपको थोड़ा सा हिंट करके बता देता हूँ। जैसे दिया हुआ मान लेता हूँ 2 + 1/2 + 1/3 + 2/3, कुछ ऐसा दिया है। इसको सॉल्व करना हो तो एक तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, और एक जो हमने दूसरा मेथड बताया था वो आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और उसके बाद आपने इसको को ले लिया, कितने बचे 3, ये 3 प्लेस ऐसे करके इसको आप साथ में लेकर कर सकते हो। तो इसको आप लोग ट्राई करिएगा। उसके बाद मैंने पीछे जो भी आपको बताया उसको ध्यान रखिएगा, और इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए आप लोगों को इसको रिवाइज करके हमसे फिर से उसमें मिलिएगा। और दिशा एग्जाम हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, ओके।